ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है प्रत्यक्षता। अव्यक्त इशारे। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी हैं। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख, सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होंगी। सो भी हम दीदी से सुनेंगे। उससे पहले आप सबको ज्ञात हो कि मोहिनी दीदी हम सभी यहाँ पर शांतिवन मधुबन में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बहुत प्यार से दीदी का स्वागत हुआ। और हम चाहते हैं कि आप सब भी उन थोड़ी सी ग्लिम्स देखें, ताकि आपको भी अनुभव हो कि आप सब भी हमारे साथ हैं। आदरणीय मोहिनी दीदी जी, स्वागत है स्वागत है। दिल के आंगन में खुशियाँ लाई हो स्नेह की धारा, शांति की छाया, घर घर में बाबा की याद जगाई हो। वेलकम हो दीदी हमारी, प्यारी मुस्कान मूरत नारी। वेलकम हो दीदी हमारी, आप संग आई खुशहाली सारी। योग की खुशबू, ज्ञान का उजड़ाला, आपके संग हर मन ने पाया सहारा। वेलकम हो दीदी हमारी, सदा यूं ही रहे खुशियों से भारी। वेलकम हो दीदी हमारी, प्यारी मुस्कान मूरत नारी। वेलकम हो दीदी हमारी, आप संग आई खुशहाली सारी। हम दीदी का फूलों से स्वागत करेंगे। आ जाओ सभी।
अभी हमने जो वीडियो देखा तो हमारे यहाँ पर मधुबन में हमारे अव्यक्ति परिवार के सभी बाबा के विशेष रतन जो हर रोज़ यहाँ पर आकर के अव्यक्ति परिवार के सेशन सुनते रहे और जो भी सेलिब्रेशन हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट किया, तो आपने उसकी कुछ छवियाँ देखी। अभी हम सीरीज करेंगे और उसके बाद और भी लास्ट में हमारा छोटा सा प्रोग्राम भी रहेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश हो, राजी हो, मौज में हो। इस जन्म में बाबा सही कहते हैं मीठे बच्चे। सभी मीठे। हाँ, कभी करवापन नहीं आता है, नहीं मीठे प्यारे। ओम शांति। तो नहीं पढ़ा पहले का। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकीलदे बच्चे। सिकीलदे समझते हैं? ये सिंधी शब्द है कि जिसके लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे उससे मिले हैं। तो बाबा कहता है मेरे भी बच्चे सिकीलदे हैं। 5000 वर्ष पहले तब से मेरे से मिले नहीं, इंतजार कर रहा था, अभी मिले हैं। तो हम क्या कहेंगे? सिकीलदे बाबा कहेंगे? कहेंगे कि सिर्फ सिकीलदे बच्चे हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे और सिकीलदे बच्चे। ऐसे कहकर भी अगर हम जब उठते हैं सवेरे, जब सवेरे उठते हैं तो क्या करना है? बाबा की ये महावाक्य अपने में सोचो तो क्या होगा। सवेरे से उठते ही अपने में जैसे मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, जैसे कि अंदर में ये सब चले। हम बाबा के लाडले बच्चे हैं। ये आवाज बाबा की गूंजनी चाहिए हमारे अंदर। तो फिर क्या होता है? जो याद है ना बाबा की अमृत वेले, उसमें अनुभव अच्छा होता है, क्योंकि आपने जैसे ये संबंध जोड़ लिया ना। मीठे बच्चे, हम कहते हैं मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बाबा कहते हैं प्यारे बच्चे। तो ये चार शब्द, मैं सवेरे उठती हूँ तो बाबा मीठे बाबा, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। तो जैसे कि आजकल बाबा कहते हैं ना कि बेशक साधना करनी है, अभ्यास करना है, परंतु वातावरण प्रेम का बनाना है। मैं इतना जरूर कहूंगी कि बाबा के घर यहाँ शांतिवन पहुंचते ही ऐसे लगता था कि प्रेम के सागर की, प्रेम की नदियां बह रही हैं। इतना सभी में स्नेह, और वो बाबा का हमारे अंदर स्नेह है। हम किसी को नहीं कहेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, कहेंगे बाबा आप सभी बाबा के प्यारे बच्चे हो। तो बाबा सागर से निकली हुई और सागर में समाने वाली प्रेम की गंगाएं, ऐसा महसूस हो रहा था, जिसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद भी है। इतना प्रेम से आपने स्वागत किया। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी प्रभु प्रेम। आज हर एक अपने दिल से पूछे कि हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो बाबा के प्रेम से।
प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, कहाँ से कहाँ ले आती है। जब हम वहां बैठे हुए होते हैं, शांतिवन का सोचते हैं, तो जब 24 घंटे का सफर सोचते हैं वहां बैठ के, फिर कहते हैं कि बाबा तो बुला रहे हैं ना, चलो, तो निकल पड़ते हैं घर से, जो भी जैसा भी होगा। बाबा पर विश्वास है, और अगर बाबा बुला रहे हैं तो सफर भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ करके पहुंचे, तो बाबा को तो थैंक्स कहेंगे ही, परंतु सभी का प्रेम, प्रेम का आह्वान ये भी पहुंच जाता है। अभी हम सभी शिव जयंती मनाएंगे कल, और कल प्रेमियों का भी दिवस है, वैलेंटाइन डे है। तो ये संकल्प मन में रखेंगे हम कि भगत तो सारे रात्रि मना रहे हैं, नहीं, शिवरात्रि, और हम क्या मनाएंगे? शिव जयंती। क्योंकि उनके लिए अभी तक रात है ना, ज्ञान का, अज्ञान का अंधेरा है, विकारों का अंधेरा है, हर प्रकार से अंधश्रद्धा है। तो जैसे कि अंदर में इतना अंधकार है दुनिया में, और कैसे बाबा आया चुपचाप, हम लोगों को परिचय दिया, जागृति आई, और पहली पहली जागृति में ही हमने अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया। सोए हुए थे, विकारों में थे, जगे हैं, तो मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, अपने अनादि स्वरूप का बाबा ने हमें परिचय दिया। तो ये जो प्रश्न आता है आजकल, और हमारा ये संकल्प भी है दृढ़, कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। नहीं, बाबा कहता है फादर शोज सन, और फिर सन शोज फादर। तो कुछ दिनों में जो बाबा के अव्यक्त इशारे थे, जिसमें बाबा ने, मैं कैसे प्रत्यक्ष होऊंगा बच्चों के द्वारा, क्योंकि हम ये सोचते थे कोई बहुत बड़ी आवाज होगी, कोई बहुत बड़ा वीआईपी बोलेगा, कोई माइक बोलेगा, पर हर बच्चा बोलेगा। प्रत्यक्षता संगठन से होगी। जो बाबा ने कहा ना, कि जैसे उदाहरण बाबा ने दिया कि माताओं की संगठन में एकता, वो सारे विश्व में एकता लाएगी। वो संगठन, जिसका आजकल बाबा बहुत कह रहे हैं, संस्कार मिलन करो, स्वभाव मिलन करो, तो वो एकता, जिस एकता को भी बाबा ने बहुत वर्णन किया, नहीं, एक मत हो, एक संकल्प हो। आप लोग तो पॉइंट्स लिखते होंगे कभी कभी कि एकता में भी क्या एकता चाहिए है, उसके अलग से हमको पॉइंट्स लिखने चाहिए कि किस किस बात में एक मत चाहिए, किस किस बात में हमें एकता चाहिए। तो क्या होगा कि संगठन में, जैसे आप देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा की जीवन से मैंने दो बातें सीखी, जो इतना साधारण बात नहीं है। एक, बाबा की चेहरा सदा मुस्कुराता। अब सामने कितनी कठिनाई है और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई तो सोचेगा इसको शायद दिमाग में आ ही नहीं रहा है। परंतु उससे भी अगर ऊपर चले जाते हैं, तो बाबा, शिव बाबा का कार्य है, बाबा ने हमें ये कार्य दिया है, हम विजयी रतन है। अपने टाइटल्स भी नहीं भूलने चाहिए। जैसे विशेषताएं है ना, वैसे टाइटल भी है, और टाइटल क्या है? मैं विजयी रतन हूँ।
तो मुझे इस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि रामायण में सभी रोए धोए, एक हनुमान ही था वो मुस्कुराता था, सभी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, इतने तक कि रामचंद्र जी को भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पता है जिसके साथ भगवान है उनकी विजय है। अगर पहचान लिया तो आजकल आप सुन रहे होंगे शनिवार और इतवार भी कोशिश करते हैं, रविवार को मॉन्ट्रियल वाले एरिक भाई परमात्मा की पहचान पर प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हर एक अपनी तरह से गहराई में जाना चाहता है। कि बाबा जो कहता है ना, जो मैं हूँ जैसा हूँ मुझे पहचानो, तब तो प्रत्यक्ष करेंगे ना। पहचानेंगे नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। तो हर एक की क्या जिम्मेवारी होती है। एक तो कैसे हम संगठन में, मुझे एक ही खुशी है कि बाबा ने यह व्यक्ति परिवार शुरू करा है। आज 6 साल हो जाएंगे मार्च में, दादी जानकी का जब दिन आएगा वो 6 साल हो जाएंगे। तो बाबा ने सारे विश्व को, हर देश में कोई ना कोई व्यक्ति परिवार में सामने होते हैं, कोई दूसरे दिन होते हैं। तो मुझे ये होता है कि कैसे हम सारे विश्व में, तो बाबा ने 3 बातें शुरू की समय की सीमा को देखते हुए। सबसे पहले बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया, 8 बहनों का संगठन बनाया। फिर बाबा ने क्या किया, परिवार की तरह, कल गायत्री बहन ने बहुत अच्छा बताया, और चंद्रमणि दादी के पॉइंट के ऊपर बताया। और आपने ब्रह्मा बाबा के कई पिक्चर्स में देखा होगा कि कर्म योग संगठित रूप से करते थे। कहते हैं कि पापड़ घर में बनाते थे, आजकल तो सब कहते हैं मशीन मेड है। मशीन को थोड़ी आत्मा या बाबा की याद रहती है, राइट। कई हमको कहती है तो मशीन से बना है, हाथ नहीं लगा है। पर हम तो बाबा की याद में भोजन बनाते हैं कि सिर्फ मशीन की तरह बनाते हैं। फर्क है ना। उसको कमर्शियल मेड फूड कहते हैं, और हमारा तो ब्राह्मण मेड फूड हो जाता है ना, फर्क हो जाता है। तो ये जो बताया ना कि ब्रह्मा बाबा नहीं दिखा रहे हैं बगीचे में वो कर रहे हैं, तो पापड़ जब बनाना शुरू करते थे, आटा तैयार होता था, चकला बेलन रखे हुए थे बहुत सारे, क्योंकि कई बैठते थे और फिर सुखाते जाते थे, नहीं। तो पहले बाबा शुरू करते थे, ब्रह्मा बाबा बैठ के पहला पापड़ बेलते थे, उसके बाद फिर सभी पापड़ बेलना शुरू करते थे। तो इसलिए कर्म योग का महत्व, और इकट्ठे संगठन में, उस समय कहते हैं और तो कोई सिवा थी नहीं, तो ये एक सहयोग की भावना हो जाती है ना। सच्चा योगी जो होगा वो सहज भी होगा और सहयोगी भी होगा। और जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग तो होता ही है। तो इसलिए बाबा ने फिर संगठन बनाया, परिवार बनाया, ट्रस्ट बनाया। और उस समय कोई बाहर से तो आते नहीं थे, जो घर में थे 240 कभी 3, जो भी सुनते हैं नंबर, वो सब आपस में रहते थे। तो कोई आसान बात तो नहीं है, और तब तो एक दूसरे को पहचानते भी, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का नहीं। बाबा ने कहा हर पेड़ की टहनियों को फिर एक चंदन का पेड़ बनाया, तो वो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो प्रत्यक्षता किससे होगी। तो मैंने बाबा की दो, एक तो हर्षित मुक्ता, दूसरा मधुरता। कभी बाबा की आवाज जोरदार नहीं हुई, कभी भी।
बाबा तो अथॉरिटी था ना, पर बात ही बाबा मीठे मीठे बच्चे। तो बाबा में मधुरता बहुत थी। ये दो गुण बाबा को प्रत्यक्ष, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कैसे प्रत्यक्ष किया? प्रत्यक्ष किया तब तो हम लोग आए। ब्रह्मा को देखा, पर शिव बाबा को देखा ना ब्रह्मा के द्वारा। तो हम लोगों के भी एक एक के अंदर, हर एक के स्वरूप में, स्वभाव में कौन दिखाई दे? बाप दादा में। तो प्रत्यक्षता होगी। हमारे पास पीस विलेज में बहुत लोग आते हैं, सब सिर्फ ये कहते हैं कि यहाँ तो सब मुस्कुराते रहते हैं, जब भी भोजन कराते, मतलब उनको और कुछ ज्ञान तो जितना बुद्धि में रहे, पर सबका चेहरा खुश है, सब प्रफुल्लित है, उमंग उत्साह में है। भोग बांटते हैं तो देखते हैं कैसे सहयोगी हैं। उसी से प्रत्यक्षता होगी ना। हमारे पास एक भाई था डेंटिस्ट, बहुत आई डॉक्टर भी था, डेंटिस्ट। तो वो लोग पीसफुल जाए, कहते हैं मानना पड़ेगा कि भगवान आप लोगों के साथ है। नहीं तो ये मैंने कहा, एक बेडरूम अपार्टमेंट था, इतने में एक सारा घर था। इस हॉल जितने में दो कमरे थे, छोटा सा किचन था, बहुत छोटा था। खड़े हो पाती थी दो बहनें, बस इतना ही। और फिर जो बना इतना बड़ा, तो जो न मानने वाले थे ना, वो भी कहने लगे भगवान आपके साथ है। तो हर एक अपने कर्तव्य से, स्वभाव से कुछ ऐसी विशेषताएं अपने में रखो, जो मुंह से उनको, उनके मुंह से निकले कि इनका तो भगवान ही बाप लगता है, या इनको पढ़ाने वाला ना, कि हम कहते रहे भगवान पढ़ाता है। कुछ साल पहले प्रत्यक्षता की बात थी, तो कितने करोड़ों लगाए, एडवर्टाइजमेंट लगाई, भगवान आए हैं, भगवान टीचर गुरु, किसी कुछ नहीं हुआ। प्रत्यक्षता हमसे होनी है ना, कि बोर्ड से होनी है, राइट? होर्डिंग से तो प्रत्यक्षता नहीं होगी ना। वो तो आजकल कितने बाबा हैं, बाबा ने भी कहा आजकल, उन दिनों में तो बहुत बाबा थे। मेहर बाबा था, साईं बाबा था। एक बार मैं गई, बाबा ने मुझे भेजा सच्चा बाबा, बड़ा जबरदस्त था वो गुरु। 5,000 उसकी सभा होती थी। ऐसे कई गुरुओं के पास शुरू शुरू में। आजकल तो हमारा पार्ट सबको बस सकाश दो, खुश रहो। लेकिन कोई टाइम था जब हम लोग छोटे थे, 22-23 साल के, जब बहुत बाहर जाना लेक्चर्स के लिए बाबा ने भेजा, तो कभी सुनाएंगे उस सच्चे बाबा का, उस बाबा, बड़ा। पर उनको बहुत रिस्पेक्ट, ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि सारी स्टेज पर 15 साधु भाई भाई लोग बैठे हैं, एक तरफ हम बहने। हाँ, मैं जाती थी, किसी को साथ ले जाते थे, तो एक कोने में हम लोग बैठे थे। तो इसलिए बाबा ने हमें क्या बनाया, और हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, जो हमें बाबा ने बनाया। तो हर एक की जिम्मेवारी है। ऐसे मत बैठ जाओ कि हम तो, हमसे क्या प्रत्यक्षता होगी। घड़ी नहीं लगी। तो एक बहन हमारे पास लंदन से आई, बहुत सच्चाई थी, बहुत बहुत भोली भाली थी। तो हम लोगों को यूएन पहुंचना था, तो उसने कहा मैं ट्रेन में जाती हूँ, आप लोग, क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी। हमारे साथ जगदीश भाई भी थे, हम लोग सब कार में बैठे। सिर्फ 3 मिनट का फर्क था। जो पीस बेल बजानी थी, तो वो टेलीविजन वाले तो पहले ही आ जाते हैं ना, तो उस बहन का उन्होंने इंटरव्यू लिया। और वो बहन सभी जगह, उसको इतनी हैरानी हुई कि महारथी तो अभी गाड़ी में है, और यहाँ मेरे को टीवी। पर वो बहन ऐसी थी कि उसको ये नहीं था मैं बोल नहीं सकती हूँ, ऐसे भी नहीं बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसने जो कुछ बोला। तो मैंने कहा देखो, आपके द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष होना था, हमारा नंबर तो बाद में लगेगा। तो कोई कोई ये सोचते हैं ना कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे को तो यहाँ पर कुछ किसी को मालूम नहीं है। जरूरी नहीं है।
मुझे शुरू से था, मैं गुप्त रहूं, पर ड्रामा में पार्ट नहीं था शुरू से। जिम्मेवारी हम भी अपने को, हाँ, ऐसे सोचते रहे। तो इसलिए बहुत, देखो कोई आप में से अच्छा स्टूडेंट है ना तो पॉइंट्स बनाओ। जैसे प्रत्यक्षता के बारे में, क्योंकि किसी ने यही बोला कि एक एक पॉइंट को एक एक हफ्ता मिलना चाहिए, यहाँ तो रोज दूसरा मिलता है, तो कोई बात नहीं है। आप लिखो। जिसके पास डायरी नहीं है तो देंगे। तो ये लिखो कि प्रत्यक्षता, जैसे बाबा का एकता से होगी, प्रत्यक्षता मधुरता से होगी, ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो भी आते हैं ना, उसकी एक हम लोग ऐसे नोट्स लेते थे बाबा मुरली से भी। फिर एक पेज पर वो लिखते जाओ, या 3-4 पेज छोड़ के फिर शुरू करो दूसरा। तो ऐसे करके क्या आपके पास 10 पॉइंट होंगे। चाहे किसी को बताना हो, चाहे अपने रिवीजन के लिए भी, दोनों याद रखें। अच्छा, आज बाबा का व्यक्त इशारा है प्रत्यक्षता। बाबा कहते हैं हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक तो संस्कारों के मिलने की यूनिटी। कई कई तरह की यूनिटी है। एक है संस्कारों के मिलने की यूनिटी, और दूसरा एक दूसरे पर विश्वास रख दो। एक दूसरे पर विश्वास रखो, और विश्वास रख के संतुष्ट रहना है, और सबको संतुष्ट करना है। कई बार होता है जीवन में, किसी पर आपने बहुत विश्वास किया, वो धोखा दे देता है। तो प्रश्न होता है कि अब मैं विश्वास करूं कि नहीं। हाँ, विश्वास आप रखो, आप मत छोड़ो। तो क्या होता है, जिसके प्रति रखा वो चाहे कुछ भी किया, आप अटेंशन देते हैं, लेकिन उस वो व्यक्ति कभी आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका, लेकिन वो अभी भी प्यार है, अभी भी सोचते हैं किसी तरह से मिले दीदी से। तो उसको रियलाइजेशन हो, परिवर्तन आए, तो विश्वास तो रखना पड़ता है। बाबा कहता है कि संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। सब कहते हैं सबसे मुश्किल है सबको खुश रखना। हमको बाबा कहता था जब हम जाते थे पहाड़ों पर एग्जीबिशंस करने, तो 50, तो बाबा कहता था जब तुम आओगे तो मैं ये देखूंगा कि क्या 50 ही खुश थे। अगर एक भी असंतुष्ट होता था तो आपको सर्टिफिकेट से 10% कम मिलेंगे। हम बाबा इस आधार पर देखता था, ये नहीं कितने लोग आए। फिर हम तो ये गिनते रहते हैं, गिनती के ही चक्कर में बहुत है, कितने आए आज क्लास में, इतने आए। हमें अपने को आगे बढ़ाना है, आएंगे ना, संख्या तो बढ़ेगी। तो सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, और प्रत्यक्षता भी होगी। एक एक बार रात को दूध पांडव भवन में थोड़ा कम आया था, और अभी भी पता नहीं, इंडिया में ये प्रथा है कि अपना आधा पौना ग्लास दूध मिले। लाइन लगती थी, सबको दूध पीना है, फिर सोते थे कि नींद अच्छी आती, ऐसी मान्यता है। तो उस दिन दूध नहीं, कब आया था। तो जो डिपार्टमेंट वाले थे, बाबा आज दूध इतना है नहीं जो सबको आएगा। बाबा ने कहा चलो मैं पिलाता हूँ मेरे को। तो बाबा वहां बैठ गया स्टूल पर। तो सब आए दूध लेने। तो वो दूध का जो होता था ना, जैसे देते थे रोटी की तरह, तो जो आए तो सब बाबा से दृष्टि लेने लगे। वो देखे ही नहीं कितना दूध मिला है।
एक इसलिए सुनाते हैं कि हम लोग के जो संकल्प होते हैं ना, कई बार कहते हैं किसी ने नहीं कहा दूध कम मिला, क्योंकि वो दृष्टि जो ली उन्होंने, दूध पर ध्यान नहीं गया। हाँ, हाँ, दूध पर ध्यान नहीं गया, पर बाबा से दृष्टि ली। कई काम ऐसे हो जाते हैं जो प्रेम की दृष्टि, खुद संतुष्ट रहो, कई कई ऐसे कार्य जो विघ्न भी पड़ते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा के उदाहरण को हम देखते हैं ना, तो सब सहज हो जाता है। तो इसलिए कल झंडा, कल परसों परसों झंडा लहराएंगे। तो सभी एक ही संकल्प लो कि मुझे बाबा को निवेदन। अब जरूरी नहीं होता है कि आप स्टेज पर हैं कि नहीं है। जो सभा में बैठे हैं वो तो आपके नजदीक बैठे हैं ना, हमारे स्पीकर के नजदीक तो नहीं होते हैं। तो आपकी वाइब्रेशन जो आपके साथ बैठे हैं, एक साधु महात्मा आया, बहुत आए थे, एक बार दादी ने बुलाए थे, तो दादी तो महात्मा यहाँ बैठने लगा, नहीं बैठो बैठो, सोफा पर बिठाया। उसने 2-3 दिन जा रहा था तो अनुभव सुनाया कि जब मैं साथ में बैठा था दादी के, तो इतनी पावरफुल वाइब्रेशन थी, इतनी पवित्रता। कहता है मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोग क्या पवित्र हैं कि नहीं। बाबा की पवित्रता, दादी जी की पवित्रता और स्नेह भी हुआ ना, तभी साथ में बिठाया। तो प्रत्यक्षता ऐसे ही होती है ना। ठीक है। ओम ओम शांति। 3 मिनट के लिए एक संकल्प लेंगे, अपनी चेहरे और चलन से बाबा को। ओम शांति।